जरा सोचिए, एक ऐसी विशाल मूर्ति जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से समंदर के बीच खड़ी है, हाथ में जलती हुई मिसाल लेकर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मूर्ति है या फिर दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक निर्माण कहानियों में से एक। आज मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वो कहानी बताने वाला हूँ जो स्कूल की किताबों में भी नहीं मिलती, और वीडियो के आखिर में एक ऐसा छुपा हुआ सच बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यह मूर्ति खड़ी है न्यूयॉर्क के समुद्री किनारे पर और पूरी दुनिया को एक ही संदेश देती है, आज़ादी, उम्मीद और समानता का। लेकिन इस मूर्ति का जन्म आज़ादी से नहीं बल्कि संघर्ष से हुआ है। अब बात आती है दोस्तों, अमेरिका को यह मूर्ति क्यों दी गई। सन 1865 में अमेरिका में गुलामी प्रथा समाप्त हुई थी। फ्रांस ने सोचा, हम अमेरिका को आज़ादी की याद में एक ऐसा तोहफा देंगे जिसे दुनिया कभी भूल ना पाए। यहीं से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का विचार पैदा हुआ। लेकिन विचार आसान था, इसे बनाना लगभग नामुमकिन। अब बात आती है, इस मूर्ति को किसने बनाया। दोस्तों, इस मूर्ति का बाहरी डिजाइन बनाया फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने और इसके अंदर की मजबूत बनावट तैयार की गुस्ताव आइफेल ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने आइफेल टावर बनाया था। अब यहीं से असली मुश्किलें शुरू होती हैं। समस्या नंबर 1, सबसे पहली और बड़ी परेशानी थी पैसों की कमी। फ्रांस को मूर्ति बनानी थी, अमेरिका को इसका आधार बनाना था, लेकिन दोनों देशों के पास पूरा पैसा नहीं था। जनता से चंदा इकट्ठा किया गया, लॉटरी रखी गई, अखबारों के जरिए अभियान चलाया गया, तब कहीं जाकर काम आगे बढ़ सका। समस्या नंबर 2, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर आधार सहित है, यानी लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई है। उस जमाने में न बड़ी मशीनें थीं, न आधुनिक क्रेन। पूरी मूर्ति को 300 से ज्यादा तांबे की प्लेटों से बनाया गया। हर प्लेट को हाथ से हथौड़ा मारकर आकार दिया गया। एक छोटी सी गलती पूरे सपने को तोड़ सकती थी। समस्या नंबर 3, न्यूयॉर्क के समंदर में तेज हवाएं, भयानक तूफान और नमकीन हवा चलती रहती है। अगर मूर्ति ठोस होती तो कब की टूट चुकी होती। इसलिए गुस्ताव आइफेल ने इसके अंदर लचीला लोहे का ढांचा बनाया जो हवा के साथ हिल सके लेकिन टूटे नहीं। यह उस समय की सबसे आगे की तकनीक थी। फ्रांस ने मूर्ति के टुकड़े समुद्र के जरिए भेजे, जो कि सबसे बड़ा खतरनाक सफर था। सन 1885 में पूरी मूर्ति को 350 टुकड़ों में तोड़ा गया। इन टुकड़ों को फ्रांस से अमेरिका एक जहाज में भेजा गया। समंदर के बीच अगर एक भी हिस्सा गिर जाता तो इतिहास कभी पूरा नहीं हो पाता। जब जहाज अमेरिका पहुंचा तो एक नई मुसीबत आन पड़ी। जब मूर्ति अमेरिका पहुंची, उसका आधार अभी तैयार ही नहीं था। काम रुक गया, मूर्ति के टुकड़े डिब्बों में बंद पड़े रहे। लोग मजाक उड़ाने लगे, इतनी बड़ी मूर्ति है लेकिन रखने की जगह नहीं। लेकिन तभी अमेरिकी जनता जाग उठी और आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ पहुंचा। 28 अक्टूबर 1886 स्टैचू ऑफ लिबर्टी का उद्घाटन। समंदर के किनारे हजारों लोग, तोपों की सलामी और इतिहास बन गया। अब बात आती है दोस्तों, आखिर वो रहस्य क्या है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, रहस्य नंबर 1, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रंग पहले भूरा था लेकिन समय और हवा के कारण वह हरा हो गया। दूसरा रहस्य है, इसके पैरों के पास टूटी हुई जंजीर है जो गुलामी के अंत का प्रतीक है। 90% लोग इसे देख ही नहीं पाते। तीसरा रहस्य, पहले लोग मिसाल के अंदर जा सकते थे लेकिन एक विस्फोट के बाद अब वह रास्ता बंद है। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि इसे हटाने की बात भी हुई। सन 1930 के दशक में कुछ लोगों ने कहा, यह बहुत महंगी है, इसे हटा देना चाहिए। लेकिन फिर दुनिया ने समझा, यह सिर्फ मूर्ति नहीं, यह इंसान की उम्मीद है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें सिखाती है, हालात कितने भी कठिन हो, पैसा ना हो, लोग मजाक उड़ाएं, रास्ता बंद लगे, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अगर यह कहानी आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि हिम्मत और प्रेरणा दे गई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट में लिख देना फ्रीडम, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है।